सफलता उसी को प्राप्त होती है जो प्रथम श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की शरणागति ली। जो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निकला नाम मंत्र, वो गुरुदेव भगवान ने मानो अपना जीवन दे दिया। ऐसे गुरुदेव भगवान की आराधना करे, उन्हें श्यामा श्याम से अधिक भाव माने, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनकी पहचान कराने से श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम का परिचय मिला, उनको श्यामा श्याम से भी अधिक मानना है। तिनको तिनहुन ते अधिक। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सबरी मैया से कह रहे, सातो सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है सर्वत्र भगवान का अनुभव करना, पर संत सद्गुरुदेव को भगवान से भी अधिक मानना। ये स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख के वचन है, जो सबरी मैया को नवधा भक्ति का गान करके सुना रहे। तो प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं। इसमें निष्ठा प्रदान होती है। श्री सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज दोनों परम मित्र, एक साथ ही सत्संग करना, संत सेवा करना, भगवत आराधना करना, बहुत घनिष्ठ मित्रता। पर कभी किसी संत को गुरु बनाने की इच्छा नहीं हुई। एक बार बड़े रसिक सिद्ध संत वृंदावन के हरिवंश महाप्रभु के चरण आश्रित नवलदास आदि ये महापुरुष गढ़ा गए, भ्रमण करते थे। जहां कहीं संत देखते सुनते तो सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज ये प्रार्थना करके लाते, कई दिन रुकाते, खवाते पिलाते, सत्संग करते। जब वृंदावन के सिद्ध रसिक संत से मिलन हुआ तो इनके हृदय में आया कि हाँ, यही तो खोज मेरी थी, प्रिया प्रीतम का प्रेम। बोले ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी? बोले हमारे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी वृंदावन में विराजमान है, आप उनकी शरण में होइए, उनके द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से आप इस प्रेम रस को प्राप्त कर लेंगे। कई दिन बड़ी सुंदर निकुंज की चर्चा हुई। सेवक जी ने मन में निश्चय कर लिया, मेरे गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र जी ही हैं। ऐसा चतुर्भुज दास जी ने भी किया। भगवत लीला कथा श्रवण संत सेवा आदि के भाव में इतने मगन कि कुछ दिन में सूचना मिली कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज अंतर्धान हो गए। जे भी सुना तो सेवक जी के मानो प्राण निकल गए कि अरे, जिनको मैंने गुरुदेव रूप में वरण किया अभी प्रकट तो देखा ही नहीं। कोई संस्कार, शरणागति, निज मंत्र, कोई दीक्षा नहीं हुई और मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब मेरे जीवन का क्या? बस हा हरिवंश, हा हरिवंश, रात दिन नाम रटना, न खाना न पीना, बावरे जैसे ऐसे विपिन वन में घूम रहे, जहां किसी वृक्ष के नीचे रो रहे। चतुर्भुज दास जी को भी शयन नहीं हुआ महाप्रभु का अंतर्ध्यान होना। वो सीधे वृंदावन आए। जब यहाँ आए रसिकों से मिले, सबने समझाया कि महाप्रभु का ही स्वरूप बनचंद्र महाप्रभु हैं, जो इस समय गादी पर विराजमान हैं, हरिवंश चंद्र जी के प्रतिरूप हैं, उनके लाडले बड़े पुत्र हैं और तिलकैत अधिकारी हैं। आप उनसे दीक्षा ले लो। दीक्षा ले ली। लौट के गए तो सेवक जी की दशा बड़ी उच्च कोटि की। तो उन्होंने कहा कि आप भी दीक्षा ले लीजिए चलकर। वृंदावन में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का प्रतिरूप है बनचंद महाप्रभु, आप तो उनका हमारी दीक्षा हो गई। कैसे? बोले हरिवंश चंद्र जी से मन वचन कर्म से मैं अपने गुरुदेव को समर्पित, अपने अंतर की बात। महाप्रभु अंतर्ध्यानी हुए हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि है नहीं। महाप्रभु विराजमान है, उन्हीं का है सब पूरा वैभव। सखी सखा क्यों कहो निवेद, तो मेरे मन की अवसेर
तेरी शकल प्रभुता कहाऊं। संपूर्ण प्रभुता प्रेम की उसी हित की ही है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी गढ़ा में प्रकट हुए, सेवक जी को निज मंत्र का उपदेश किया, संपूर्ण नित्य विहार बताया, और ये सेवक वाणी की रचना करके फिर वृंदावन आए। तृप्त होकर दिव्य वृंदावन का अनुभव करके फिर वृंदावन सेवक जी महाराज आए। वो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो कुछ प्राप्त होता है गुरु निष्ठा से प्राप्त होता है। प्रथमई से वहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। सबसे पहले उपासक को जब नाम जपा जाता है और गुरुदेव का वर्ण नहीं किया जाता तो वो नाम गुरुदेव तक पहुंचाता है, और जब गुरुदेव नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, तब वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। जो गुरुदेव ने तुम्हें उपासना पद्धति बताई प्रेम धर्म की, और जो नाम दिया, रात दिन उसी पद्धति से चलो, नाम जप करो, गुरुदेव का रात दिन सेवन करो। रात दिन सेवन कैसे होता है? मेरे मन वचन कर्म से जब गुरुदेव की प्रियता जागृत होती, मेरे गुरुदेव, तो यहां गुरुदेव बैठे रहते आज्ञा चक्र में, एक सेकंड का विस्मरण नहीं होता, क्योंकि मंत्र उन्हीं का, नाम उन्हीं का, उपासना उन्हीं। गुरुदेव ने कहा ऐसा करना, ऐसा, हर समय गुरुदेव मानस पटल पर बैठे रहते। कैसा आनंद है जिसका गुरु चरणों में अनुराग हो। अब जो गुरुदेव ने नाम दिया और मंत्र दिया, रात दिन उसको जपो। यदि गुरुजनों से जुड़ते हो, संत महापुरुषों से, तो भजन के लिए जुड़ते हो, जो उनकी नियमावली दी गई है उसका अक्षरशः पालन करो तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। मान लो 11 माला कुछ नहीं होता, लेकिन 11 माला करते रहोगे तो वो तुम्हें दिव्यता की तरफ पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु आज्ञा है। बोले श्री हरिवंश नाम अनुसर हो, निश दिन गुरु को सेवन करहो। हरिवंश नाम हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो श्यामा श्याम है, सब हरिवंश नाम का वैभव है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे तो हरिवंश नाम जप रहे, निज मंत्र जप रहे तो हरिवंश नाम जप रहे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो जप रहे, राधा राधा जप रहे तो जप रहे, क्योंकि हरिवंश चंद्रजू का स्वरूप यही है। रात दिन गुरुदेव भगवान का सेवन करो, सेवा करो। क्या सेवा है? उनकी आज्ञा का पालन करना, और सकल समर्पण प्राण धन। हमारी जो बुद्धि धन पर जाती है, उसका निर्णय यह है कि यदि आप अपनी श्वास रूपी धन को गुरुदेव को दे दो तो सबसे बड़ा दान कर दिया। आज से नियम लेते हैं, कोई भी श्वास राधा नाम के बिना नहीं जाएगी। हो गया, बहुत बड़ा धन दे दिया, बाहरी धन तो आया चला गया, ये सब माया का नाटक है। लेकिन वास्तविक प्राण और धन समर्पण की बात कही है। बोले सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण प्राण का समर्पण। आज से नियम लेता हूं हर श्वास गुरुदेव की। ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहे न कोई, और सकल समर्पण प्राण धन। ये जो सांसारिक धन अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना श्वास रूपी धन। ये 1100-2100 दक्षिणा चढ़ा दियो, मनमानी आचरण की, ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा, राधा राधा राधा, और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। सकल समर्पण प्राण धन। जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण, और समर्पित है प्राण धन। इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव, जानते हो, साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं।
जिनको तुम सुख समझते हो उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते हैं। जिनको तुम महत्व समझते हो, सेव संतरा रुपया पैसा या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो, जहां जैसी आज्ञा। अब जो ही कहें करे हम सोई आए, इसलिए चले निज दासी। इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना, इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की तो सब कुछ हो गया, समझ लेना। प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, वो गुरु दक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कान नरस कर में रहा है। देखो, मन तो राजीवन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है, वो यह अधर्म यह सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए शास्त्र कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करे, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि कान नरस कन में रहा है। एक छोटा सा बालक सत्संग में गया, उसने सुना भगवान नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब स्कूल जाता तो वहां बैठे रहे राम 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 राम। तो आसपास के बच्चे सुनते, शिकायत किया, पिटाई की गई। तू क्या जपता है? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ता? जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़। कुछ नहीं बोलता। घर शिकायत गई, घर के लोग पीटते, बस वो पकड़ ली बात, नाम जपने से राम राम राम। जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हर स्कूल में फेल। माता पिता अर्थ लगाकर उसे 2 4 5 क्लास तो पास करवाए किसी तरह, लेकिन कुछ नहीं लिखना। जहां कापी आवे बस ऐसे। उसने सुना था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त हो जाता। वो छोटा बालक, ना पढ़ने में रुचि ना कुछ, बस राम 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 राम। अपमान होना शुरू हुआ, स्कूल में अपमान, विद्यार्थी अपमान। जब सर्टिफिकेट आती तो घर वाले पिटाई करते, अपमान। तो उसको लगा क्या संत झूठे बोलते हैं क्या? कहा था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं। काफी समय नाम जप करते हुए हो गया, अब अपमान नहीं सहा जा रहा था। जैसे जैसे शयाना होता, घर के जन सब अवल हो राम राम राम। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या, घर से निकला शरीर छोड़ने के लिए। जे भी प्राण हत्या अपनी करने के लिए चेष्टा करने वाला था, पीछे से एक सिद्ध संत, रुको, मुड़ के देखा, एक पागल जैसा आदमी। तुम्हें अविश्वास है नाम में? बोले अभी तक था, अब नहीं। बोले जबान निकाल, देखो और कुछ नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं जो तू जप रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई थी। केवल श्रवण करके नाम जप शुरू किया, लिखा ऐसे ही, किसी और से नहीं, ऐसे अंगुली से राम जा। जे ही नाम लिखा और फिर वही नाम जप किया,
सब विद्या, ककाहरा मात्रा इनकी तो बात जाने दो, व्याकरण, संस्कृत, वेद, सब भारी प्रकांड विद्वान। क्या नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, सब। और क्या, राम के सिवा और कुछ नहीं। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। और आप आश्चर्य मानेंगे, महाभारत के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक बोलते हैं, महाभारत कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, महाभारत बैठ के सामने सुना, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ, पूरी भक्तमाल जी कंठस्थ। और कहते हैं जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। नाम प्रताप, जितना नाम प्रताप। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कृपा प्रसाद से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी कोई आचरण करे कि हम तो एकांत भजन करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भ्रम में डाल दे ऐसी भगवान की माया, ये गुरु कृपा से ही केवल दूर होती है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कहीं द्रोह नहीं करना, गुरु का द्रोह कर रहे हो। तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तुम्हारा व्यवहार बनेगा न परमार्थ बनेगा, नष्ट हो जाओगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह या धर्म यह सब हानि। चाहे जितना बनाकर भजन करो, धर्म करो, अगर गुरु से द्रोह है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, तो न परमार्थ बनेगा न व्यवहार बनेगा। गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सुनो रसिक्षित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है। गोविंद ही गुरु हैं, गुरु ही गोविंद हैं। दोनों समान होते हुए भी गुरु अधिक हैं गुरु गोविंद से, क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से गोविंद के स्वरूप का अनुभव होता है। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न है, हरि रूठ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाहि। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकते, पक्का। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचन सुनत। गुरुदेव भगवान के ही वचन सुने, खास बात है। अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट, हमारी रसरीति, हमारे भजन पद्धति से मिलता हुआ सत्संग है, तब तो लाभदायक होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। संग का रंग निश्चित चढ़ता है। इसीलिए सत्संग सुने और उसमें जो गुरुदेव की उपासना के अनुकूल हो वो बात पकड़े और सब छोड़ दे। मंगलमय भगवान के पावन चरित्र है, सुना, लेकिन जो गुरुदेव के उपदेश से मिल रहा है उसे स्वीकार किया, अन्यथा नहीं। गुरु उपदेश सुनो तब धर्म, भाई ये बात समझना है। शास्त्र है राजमार्ग, और गुरुदेव उस पगडंडी से ले जाते हैं जहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बस उनकी आज्ञा पर चलना है, मनमानी एक भी आचरण न हो तो आप खुद अनुभव। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनत। श्री गुरुदेव भगवान जो अपने प्रेम धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो नाम की महिमा, जो मंत्र की महिमा है, गुरु वचन से सुनने से सब भ्रम नष्ट हो जाता है। और वचन केवल उनके थोड़ी हैं, वो तो ज्ञान से भरे हुए हैं। जे भी अंदर वचन गए, ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हुआ। सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। इस मार्ग में वृंदावन नित्य विहार रस में चलने वाले को पहले श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। पहले समझे तो श्री कृष्ण कौन है। जब श्री कृष्ण की महिमा का पता चलता है, तब राधा तत्व की महिमा आपको समझ में आएगी।
श्री कृष्ण क्या है जब ये पता चलेगा, वेद जिसको नेत नेति, आगम निगम पुराण जिसकी महिमा का गान करते हैं, भगवान शेष जी भी अनंत महिमा से युक्त प्रभु की नाम रूप लीला का गायन करते रहते, 2000 जिभ्या से फिर भी पार नहीं पाते, सरस्वती जी भी पार नहीं पाती। ऐसे प्रभु जिन स्वामिनी जी के सामने करबद्ध है, तब पता चलता मेरी महारानी श्री राधा रानी। इसीलिए कह रहे पहले श्री शुकाचार्य जी के गाया हुआ जो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुराण है, इसका स्वाध्याय रस मार्ग में चलने वाले को करना चाहिए। श्री भगवत रसिक जी भी कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुक्त भगवत बानी, पर ये भागवत प्रेमी महापुरुषों से सुने। क्या होगा कि जो जिस राग में रंगा होता है, अगर राग है ब्रह्म ज्ञान का राग है, दासत्व का राग है, सख्य का, तो वैसे ही भागवत की चर्चा होगी। और अगर वो अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो फिर और दूसरी प्रकार की चर्चा होगी। तो हमें चाहिए प्रिया प्रीतम, तो हमें प्रिया प्रीतम के अनुरागी के मुख से, प्रिया प्रीतम के रस में भरे हुए हृदय वाले से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। बोले जब श्रीमद् भागवत का श्रवण होता तब इस प्रेम धर्म की, यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा, तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी, उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। और हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। समझो आप, यहां सीधे प्रकृति से ही संबंध है, परमात्मा के संबंध की कहीं कोई वार्ता नहीं जगत में। ये जो हम पत्र पुष्प फल आदि समर्पित करते हैं, इसमें भाव होता है, भूखे नहीं हैं, भूखे नहीं भगवान तुम्हारे, बहुत करुणामय है। चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे जो भी भगवत स्वरूप हो, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए, परमात्मा से संबंध नहीं, यही बड़ी हानि हो गई। और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है? कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास? आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कब मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी, प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता विषमता आएगी, देख लेना, क्योंकि यहां समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहां। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया, तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है।
जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए, सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है, ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताएं, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरी जू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे, तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी, तुम बिनु और ना नेह काहू सो, नहीं द्रग देखो जात। भरी भरी नैनन नीर बहावो, भरी भरी नैनन नीर बहावो, सोचत दिवस बितात लाडली, तुम सो कहत हृदय की बात। प्यारी जो, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों? रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहे। ये माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे। जो भगवान को गाली दे रहे, फ्री वायु मिल रही है, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है। प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे हैं, सम है। हाँ, जो ऐसे हैं वो पान कर रहे हैं, जो ऐसे हैं वो पान नहीं कर पा रहे। अहंकारी भगवान से विमुख वो ऐसे हैं, और जो दैन्य भगवान के सन्मुख वो ऐसे हैं। बरसा बराबर हो रही है, पान करने की पद्धति नहीं आई, इसलिए वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे अहेतुकी मित्र थे, हैं, रहेंगे, अहेतुकी किसी हेतु से नहीं। संसार ना कभी तुम्हारा था, ना है, न रहेगा, देख लेना, परिणाम में देख लेना। अतः सम स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए क्रियाओं से संबंध विच्छेद और इन करणों से संबंध विच्छेद तब अनुभव होता है कि मेरा संबंध प्रभु से है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, अगर नहीं इस विषय को समझोगे तो भंडारा खाते घूमते रहोगे, रुपया जोड़ते रहोगे, मर जाओगे, दूसरा प्रयोग करेगा। पक्की बात समझ लो, ये देखी हुई बात कह रहे। अब बैंक में जमा है, हर भंडारे का 100 रुपया या जहां से आया वो जमा है बैंक, और मर गए और वारिस कोई है नहीं, तो भारत सरकार के काम। जिंदगी भजन के लिए मिली थी, वो चिंतन में। रुपया क्या करता है? चिंतन फंसाता है। कितने हुए? बोले 99। बोले एक और जोड़ो 100 हो जाए। एक नहीं मिलेगा, 10 मिलेंगे। बोले अब 109 है, अगर और
व्यवस्था, वो 99 का चक्कर फंसता चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद। जब कोई उपासक सत्संग प्राप्त करता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। सत्संग बोध करा के ही छोड़ता है। जैसे नींद से आंख खुलती है तो नींद में हम बेसुध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, तत्काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं, जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है। अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पुचा था, आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। ये सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में। चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर यह ध्यान देना, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते, सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा, चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा। विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता, भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके। पक्का नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे, और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा? ये भूल जाओ, जो लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। अरे मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। अरे इन बकवास की बातों में मत फंसो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ मरे तो विमान आएगा एक साथ बैठाल के कि बहुत समर्पित चित्त हैं, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे। उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय ये नहीं होगा कि हमारा फ्रेंड है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन हैं? ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना कि सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया। ये सब मरेंगे, पता नहीं कैसी अशांति पैदा थी वो, कि पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद। स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माता जी सबसे पहले, माता जी दिन भर इंतजार करते, वो माँ का स्वरूप होता है। हाँ, जो ही नजदीक सो लगता कि मरेगी, जब माँ मरेगी तब कैसे रह पाएंगे, ये पिता पधारेगा, ये परिवार कौन है मेरा। और जो बात करती नहीं तो ऊपर बस एकांत में चले जाते हो, बस वहाँ संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, एकांत में बैठ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बार बार प्रश्न होता, मेरा कौन है, मेरा कौन है। बस अंदर आने लगा, भाग, संसार से भाग, ऐसा आने लगा कि बेचैनी,
तो कह रहे सत्संग में यही विचार, अगर सत्संग में आपका विचार नहीं बदला तो सत्संग क्या? सत्संग किया, ममता नहीं छूटी, कामना नहीं छूटी, आपके गंदे आचरण नहीं छूटे तो संत संग ही नहीं है। बकवास, व्यर्थ की वार्ता। यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा तो सत्संग कैसा? सत्संग से ममता छूटना, कामना छूटना, गंदी बातें छूटना। किसी की ताकत नहीं और कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। कहीं भी, कभी भी, किसी को भी अगर ऐसा लाभ मिला है तो किसी न किसी महात्मा की कृपा रही है। देखो, बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना हमारा टूट जाए या ना दिया जाए तो कैसा? आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब हैं। जितने संबंध आप मान रहे हो, जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी इन्हीं बातों पे, कैसा समय व्यर्थ कर रहा था। पर यह ज्ञान वैराग्य से होता है, और ये वैराग्य विवेक से होता है, और ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जहां विषयों से वैराग्य तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। ये हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने निश्चय किया आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई। वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना। जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यतज्ञे विस्मि परिणामे अमृतोपमम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को।